बानी पीटीआई ने मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। फुटेज में एक भी कारकुन नजर आया तो माफी मांगूंगा और पार्टी से निकाल दूंगा। साबिक वजीर आजम की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। दावा किया 20 सीटों वाली जमात को धांधली से मुसल्लत कर दिया गया। अवाम एक तरफ हैं और ये दूसरी तरफ खड़े हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत भी बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का दो टोक पैगाम। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। इंसाफ के तकाजों के लिए अदालत अज़्मा फैसले पर गौर करे, मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस ले। नजरसानी दरखास्त का मतन। तहरीक इंसाफ ने दोनों ऐवानों से पास इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन तरमीम एक्ट का अलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने सलमान अकरम राजा की वसातत से दायर दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। दरख्वास्त का मतन। उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। दावा किया इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, जिसके लिए हुकूमत के पास पैसा भी है। पार्लियामेंट बालादस्त और कानून साजी में बाइख्तियार इदारा। जिस जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं उससे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब से अपना मवाजना किया। अता तारड़ का बांग्लादेशी अवाम से इजहार यकजहती। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस खत्म करने की इस्तदा। एक और माजरतनामा पेश करने की दरखास्त। आप जैसे मनसब का तकाजा है वो दिल बड़ा रखें। फवाद चौधरी का मकालमा किसी से जाती इख्तिलाफ नहीं। वीडियो सुने तो मालूम होगा उस वक्त आप जज्बाती थे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का जवाब। एटीसी लाहौर में जलाओ घिराव मुकदमे में फवाद चौधरी की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। जब इलेक्शन चोरी कर लिए जाएं तो सियासी इस्तेहकाम किस तरह आ सकता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। हुकूमत को बांग्लादेश की सूरत हाल से सबक सीखने का मशवरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधे लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क में 3 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और वफाकी वजीर सनत पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर की मुलाकात। अमरीका का पाकिस्तान में समाजी और ज़रई शोबे में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। वफाकी वजीर का ज़रई टेक्नोलॉजी की मुंतकली की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी साइंसदान, सियासतदान और सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 46 साल आसिफ मर्चेंट ने कराए के कातिलों के लिए जिस शख्स से राब्ता किया वो FBI का मुखबिर था। महकमा इंसाफ का दावा, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। 46 साल आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक कराची से है। 2 बीवियां और बच्चे पाकिस्तान और ईरान में रहते हैं। मुतअद्दिद बार ईरान, शाम और इराक के दौरे किए। आसिफ मर्चेंट के मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाजी प्लान करना और किसी भी सियासतदान या सरकारी अहलकार को कत्ल करना मंसूबे का हिस्सा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा।
बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में भी हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। ऐवान सदर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और तलबा रहनुमाओं के इजलास में मशावरत से फैसला हुआ। अबूरी हुकूमत के दीगर अरकान का फैसला मशावरत से किया जाएगा। बांग्लादेशी फौज में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ढाका के नया पल्टन मैदान में जलसा। अस्पताल से बजरिए वीडियो लिंक खिताब में खालिदा जिया के पार्टी कारकुनों और आवाम से पुरअमन रहने की अपील। वाज़ेह किया, तबाही, बदला और इंतकाम नहीं होगा। ऐसा मुआशरा बनाएंगे जिसमें प्यार और मोहब्बत होगा। अब सबको मिलकर एक नया और मुस्तहकम बांग्लादेश बनाना होगा। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुल्क से फरार होते हुए ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ियाउल हसन को तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद की बरतानिया ने सियासी पनाह और अमरीका ने वीजे की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का सियासी पनाह के लिए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के ऑप्शन पर गौर शुरू। वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरखास्त नहीं दी। बेटे का दावा, सियासी पनाह मिलने तक साबिक वज़ीर आज़म को भारत में रहने की इजाजत। भारत ने बांग्लादेश के लिए रेलवे सर्विस और परवाजें मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन तरीके से मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का लचकदार जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद धरनों में मौजूद। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बगैर नतीजे के खत्म हो गया। आज चौथा दौर होने का इम्कान। चीन, सऊदी अरब और यूएई कर्जों की अदायगी मौखर करने पर आमादा। तीनों मुल्कों ने अदायगी 1 साल तक मौखर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रोल ओवर का हजम पिछले साल जैसा ही होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। वफाकी हुकूमत का राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI लगाने का फैसला। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात हैं। नैब ने पंजाब में पॉस्को की जानिब से बारदाना की गैर कानूनी फरोख्त पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। बाअसर अफराद और एजेंट्स को बारदाना की फरोख्त से किसानों को भारी नुकसान हुआ। जराए का दावा। कराची की मुकामी अदालत में रहमान डकैत पुलिस मुकाबला के शवाहिद ना मिलने पर उज़ैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया गया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद मुलजिम एहलकार का असलहा लेकर फरार हो गए। गोलियों के 11 खोल मिले। जहां बहक एहलकार की शनाख्त कांस्टेबल शब्बीर अहमद के नाम से हुई। पुलिस वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। कोरंगी वीटा चौरंगी पर फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। फायरिंग के वाकये की तहकीकात जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ियारत में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें सैलाबी रैली में बह गई। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मियावाली और लैया फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजनपुर में कोह सुलेमान के सैलाबी रेले से रुझान समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से माल मवेशी के साथ इलाका मकीनों की कश्तियों पर और पैदल नकल मकानी। सैलाबी रेलों के बायस बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।
कराची में सिर्फ 76 मिलीमीटर बारिश से इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में गैर मयारी बनाई गई सड़कें तबाही की दास्तानें बयान करने लगी। पानी से भरे गढ़ों से न सिर्फ शहर सफर करना दुश्वार हो गया है, बल्कि गाड़ियां भी खराब होने लगी हैं। लसबेला से तीन हट्टी वाली सड़क पर हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, गढ़ों में सड़क तो नजर ही नहीं आती। रिक्शे और गाड़ियां डोलती नजर आने लगी। कीचड़ और गंदगी से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ पर चढ़ने लगे। इस्लामाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बेदर्दी से जिबाह कर दिया गया। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। वाकया थाना तरनोल की हुदूद में गांव पिंड पड़िया में पेश आया। वाकये का मुकदमा दर्ज। पेरिस ओलंपिक्स में 24 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका टॉप पोजीशन पर विराजमान। चीन 22 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 14 गोल्ड मेडल्स जीत कर तीसरी पोजीशन पर। जिन्स के तनाज़े का शिकार अल्जायर की बॉक्सर ईमान खलीफ फाइनल में पहुंच गईं। भारतीय खातून रेसलर पेरिस ओलंपिक्स से नाअहल करार। वैनिश फोगट को 50 किलो कैटेगरी में 100 ग्राम वजन जायद पर डिस्क्वालीफाई किया गया। वैनिश ने गुज़िश्ता रोज रेसलिंग इवेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। वो रेसलिंग के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली रेसलर थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। भारत के शुभमन गिल दूसरे और रोहित शर्मा एक दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के किशोर महाराज पहले नंबर पर मौजूद। पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान बरकरार। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। सरफराज अहमद टीम का हिस्सा। मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। पीसीबी ने बांग्लादेश ए के नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेहमान टीम 10 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2, 4 रोजा 3 वनडे मैचेस खेलेगी। तमाम मैचेस इस्लामाबाद क्लब में होंगे। पहला 4 रोजा मैच 13 से 16 अगस्त तक शेड्यूल।